बहुत लोग जो ये सोचते हैं कि हम ज़िंदगी हमें दोबारा मिलेगी, उसके इंतज़ार में जीने की तैयारी करते रह जाते हैं। मगर जब आप इस फ़लसफ़े को जीने लगते हैं कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो आपकी सोच बदल जाती है और आप ज़िंदगी को पूरी शिद्दत से जीने लगते हैं। गरिमा जी, आप पहले कुछ कहिए। आपने जो पुस्तक देह ही देश, क्या आपके मन में ख़्याल आया था? और क्रोएशिया की जो आपने वो वहाँ के संस्मरण लिखे, क्या कुछ आपके मन में था? सबसे पहले तो इस सत्र का जो शीर्षक आपने रखा है वो बहुत ही रचनात्मक है और सच है। हम सब ये सोचकर ही जीवन जीते हैं कि ये जीवन फिर मिलने वाला नहीं है। इंसान एक ऐसी फितरत है कि वो हमेशा जीता रहता है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में बार बार मरकर भी जीता है। मुक्तिबोध की कविता है, कोशिश करो जीने की जमीन में गड़कर भी। और क्रोएशिया के संदर्भ में आपने पूछा, तो मैं जिन औरतों से मिली वहाँ पर, उनसे मिलकर यही लगा कि वे जी रही हैं ये सोच कर ही कि ये ज़िंदगी फिर नहीं मिलेगी। इसलिए उनकी देह पर न जाने कितने युद्धों के अनगिन घाव हैं। उनकी मन उनका उनका मन और उनकी आत्मा छलनी हो चुकी है, फिर भी वे जी रही हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। अजय जी, आपसे सवाल है। आपको हिमालय से इतना प्यार क्यों है और हिमालय पर क्यों इतना आप सोचते और लिखते हैं? जी, अ, देखिए, ऐसा है जहाँ जो आपने विषय जो रखा है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, मैं बात वहीं से 2 मिनट शुरू करूं। और जीवन, ये जो जुमला है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसमें मुझे एक एक चेतावनी सी नज़र आती है और एक सलाह भी। चेतावनी यूँ कि ज़िंदगी एक बहुत दुर्लभ चीज़ है जो औचक हाथ में आ गई है। सलाह ये कि उसको बरतें कैसे। ज़िंदगी एक औज़ार है मेरी निगाह में। वो जब कायनात से घर्षण करती है तो संसार बदलता है। कहने को ज़िंदगी दुर्लभ है, लेकिन देखिए, हर किसी के हाथ में ज़िंदगी है और दुर्लभ होने के बावजूद सबके पास है। और सारी ज़िंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये ऐसा औज़ार है जो कायनात बदल सकता है, तो मेरे हाथ में अगर जो ज़िंदगी है उसको मैं किस तरह से बरतूं कि जब मैं पीछे से गुज़रूं तो मेरे पीछे कुछ ऐसा रहे जो प्रदूषण ना हो।